तनभिर्विषयमदेवदं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुल्लिङ्गिनी विश्वरूची च देवी स्फुल्लिङ्गिनी विश्वरूची च देवी लीलायमाना इति सप्तजिह्वाः लीलायमाना इति सप्तजिह्वाः वरती जायचं वर ऊपर जाना, लेकिन इसे दीर्घ नहीं करना। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगद्गुरु तुकोबराय, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणा ईश्वर कृपा से मुंडक उपनिषद के द्वितीय मंत्र का प्रथम खंड के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का हम लोग विचार कर रहे थे। इसमें 3 मंत्रों का विचार हो गया और आगे के मंत्र में विशेष जो अग्नि है उस अग्नि की सप्त जिह्वा का कथन करते हैं, यानी विशेष उस अग्नि को जानने की इच्छा से सप्त जिह्वाओं का वर्णन किया गया। कहा कि काली, कराली, मनोजवा, ये 7 अग्नियों की जिह्वा के नाम बताए। एक काली, दूसरा कराली, तीसरा मनोजवा, चौथा सुलोहिता। वैसे कराली थोड़ी कालसर थोड़ा काली पूर्ण जीवा होती है, ऊपर दूर निकलता है वहाँ पर। मनोजवा मन की गति वाली। सुलोहिता सुष्टु लोहित वर्ण है। सुधूम्र वर्णा, ये भी उसमें एक होता है। स्फुल्लिंगिनी विस्फुलिंगी होती है। और विश्व रुचि, ये सबकी उसमें रुचि दिखाने वाली। इस ऐसे लपलपाती हुई देवी माने ये विश्व रुचि का विश्व रुचि च देवी। ये विश्व, ये अग्नि रूपी जिह्वा अनेक प्रकार के स्वभाव वाली, यह लीलायमाना हिलने डुलने वाले इति सप्त जिह्वा, ऐसे 7 अग्नियों की जिह्वा है। भाष्य में भी सरल ले लिखा, कुछ नहीं ज़्यादा, कि पहला काली, दूसरा वो शिशुण दिया कराली, यानी इसकी जैसे 7 अवस्थाएं जिह्वा सप्तलोक वगैरह हैं, तो इस अग्नि की भी 7 जिह्वाएं हैं। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, याच सुधूम्रवर्णा। और
अतिशय धूम्र वर्ण वाले स्फुल्लिंगी विश्व रुचि। इस प्रकार यह देवी माने देवी विश्व रुचि एक उसकी जिह्वा है। लप लपाती हुई इति सप्त जिह्वा लीलायमाना, लप लपाने वाली ऐसी 7 जिह्वाएं बताई गई। काल्याद्या विश्वरुच्यंता, काली इत्यादि विश्वरुचि अंत में है जिसके, ऐसे लीलायमान प्रचलित स्वभाव, विचलित स्वभाव वाले अग्नि के हवि ही के अग्नि की ये 7 जीवाएं काहे के लिए? कहा कि हवीरा होती ग्रसनार्था, हवन की हुई जो आहुति है उनका ग्रास करने के लिए एताः सप्त जिह्वाः, ये 7 जिह्वाएं बताए गए। अब इसके आगे उक्त सप्त जिह्वाओं का प्रयोजन क्या है यह आगे बताते हैं। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, अच्छा, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो ह्याददायन्, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो ह्याददायन्, तं नयन्ते दाः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पधिरेकोऽधिवासः, तं नयन्ते दाः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पधिरेकोऽधिवासः, चला करेगी। एतेषु भ्राजमानेषु यथा कालम आहूतयः आददायन चरते, यह जो एतेषु भ्राजमानेषु जो अग्निहोत्री, यह अग्नियों के जिह्वा दैदीप्यमान होने पर यथा कालम, जिसका जो काल है, काल उसी के काल में कर्म करते हुए आहूतयो, आहुति या उसमें डालने वाला जो पुरुष होता है, उसी पुरुष को मरने के बाद एता तम, है ना, तम पुरुषम एता, ये सभी आहुतियाँ नयंती, ये कहाँ लेके जाती है? ये सूर्य की, सूर्य से एता सूर्य से रश्मयः तम नयंती, ये सूर्य की रश्मियाँ उसे ले जाती है। और कहाँ लेके जाती है? कहा कि यत्र देवानाम एकः अधिवासः पतिः, जहाँ पर देवताओं का एक आश्रय पति इंद्र रहता है, स्वामी रहता है, वहाँ ये सभी आहुतियाँ वहाँ तक लेके जाती है। इंद्र माने वो इंद्र नहीं, परमेश्वर। कहा कि एतेषु अग्नि जिह्वा भेदेषु, अग्नि की जिह्वा विशेष सभी, ये क्या बोलते हो, जिह्वाएं भ्राजमानेषु, प्रकाशित होने पर
यो अग्निहोत्री चरते, जो अग्निहोत्री क्या करता है? चरते माने कर्म आचरती अग्निहोत्रादि। अग्नि के जीवा विशेषों में जो अग्निहोत्री अग्निहोत्रादि कर्म का आचरण करता है। कब? तो का ब्राजमाने से पीछे करना है। दैदीप्यमान ये सब अग्नियों के जीवा होने पर इन्हीं में जो पुरुष कर्म का आचरण करता है। कब? यथा कालम च, यस्य कर्मणो यह काल तत्कालम यथा कालम, जिस कर्म का जो काल होता है वह काल यथा काल है। वह यजमानम आददायन, यजमान को ग्रहण करता है। आददाना है। और क्या कहा? यथा कालम यजमानम आददाना, यजमान को लेने वाली भी आहुतियां यजमान न निवर्तिता। ये यजमान के द्वारा निर्माण की हुई म्हणजे क्षेपी हुई अग्नि में डाली हुई आहुतियां तम नयंती, उसी यजमान को लेके जाती है। कहाँ बोलते? प्रापयंती, प्राप्त कराती है। यहाँ होती है किसे प्राप्त कराती है? आहुतयः याः इमाः अनेन निर्वर्तिताः, जो आहुतियाँ यह निर्वर्तित करे, निर्माण की गई, यानी उनका निर्वर्तित अर्थात निष्पादन की गई आहुतियों का हवन किया गया। सूर्यस्य रश्मयो भूत्वा, वे सब आहुतियाँ सूर्य की रश्मि होकर, माने रश्मि के द्वारा, रश्मि द्वारा ही, रश्मियों के द्वारा वे आहुतियाँ वहाँ तक लेके जाती है। कहाँ? तो यत्र यस्मिन स्वर्गे, जिस स्वर्ग में देवानाम अधिपति, देवताओं का अधिपति इंद्र रहता है। एक सर्वान ऊपरी अधिवसति, एक ही इंद्र सबके ऊपर रहता है। उपान वध्यांग वसह, इस सूत्र से द्वितीय हो गई कि एक ही यह सबके ऊपर, सर्वों का, सबका अधिष्ठाता होता है। बाकी सभी देवताओं का अधिष्ठाता हो जाता है। ये इतना ही कहा कि जो पुरुष अग्निहोत्र करता है, कब? जे आहुतियाँ प्रकाशित होने पर यथाकाल कर्म करता है, और वही आहुतियाँ आददायन इस यजमान को लेकर सूर्य की जो रश्मि रूपी अथवा सूर्य की रश्मि के द्वार से उस पुरुष को वहाँ लेके जाती हैं जहाँ पर देवताओं का एक पति इंद्र रहता है। यानी इस आहुतियों को करने, इतना ही करना है बरगा। ब्राजमानेषु एतेषु ब्राजमानेषु यह चरते, ठीक ना? यथा कालम यहाँ पर जोड़ना है कि एतेषु ब्राजमानेषु यथा कालम यह चरते, माने किम चरते, वहाँ पर अग्निहोत्रम चरते, ये शेष लेना है। और एताः पुनः आहुतयः, यही आहुतियाँ आददायन, कुसे यजमान को लेकर, एताः आददाय तम, एताः आहुतयः, आगे का एता लेंगे पीछे तो भी चलेगा। एताः आहुतयः तम आददायन नयन्ति सूर्यस्य रश्मयः, यहाँ पर तृतीया से परिणाम करिए, अथवा रश्मि रूपा, यह रश्मि के द्वारा यह आहुतियाँ उसे वहाँ लेके जाती हैं जहाँ इन देवताओं का एक आश्रय अधिष्ठाता इंद्र रहता है। अब आहुतियाँ
सूर्य की रश्मियों के द्वारा यजमानों को ले जाती है, ये कहा। लेकिन पकड़ा और उठा कर लेके गया ऐसी बात नहीं होती। फिर कैसे लेके जाती हैं वही बताने जा रहे हैं। अरे ऐसे ही बिना किसी, जैसे लगाया कि गाड़ी में रख दिया, टिकट दे करके जैसे बैठा, खड़े रहो नहीं तो बैठे रहो, ऐसी बात नहीं। बहुत आदर सत्कार पूर्वक लेके जाती हैं यहाँ होतियाँ। इसी का प्रतिपादन आगे करते हैं। ये ही तीत, अच्छा ये करना है, कहते कि ये ही तीतमाहुतयः सुवर्चसः, ये ही तीतमाहुतयः सुवर्चसः, सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति। सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति। प्रियां वाचमभिवदन्त्यर्चयन्त्यम्, प्रियां वाचमभिवदन्त्यर्चयन्त्यम्, वदन्त्यर्चयन्त्य एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। प्रियां वाचमभिवदन्त्यर्चयन्त्य एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। ये आहुतियाँ उस यजमान के आगे जा कर के प्रार्थना कर दिए। कैसे? कथम, लेकिन मूल में अवतरणिका क्या होगी? कथम सूर्य से रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति। ये सूर्य की रश्मियों के द्वारा कैसे यजमान का वहन करती है? तो मूल में कहा आहुतयः सुवर्चसः। ये दीप्तिमान जो आहुतियाँ हैं वे आहुतियाँ तम ये ही इति, उसको कहती है यजमान को आओ 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 ऐसी बोलती हुई। सूर्यस्व रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति, आइए आपका स्वागत है। वे आहुतियाँ उसको कहती है कि आपका स्वागत है, आओ। इस प्रकार आपके सुकृत से आपको यह स्थान मिला है, आप बहुत भाग्यशाली हो, किसी को भी ये लोक नहीं मिलता। वहाँ होती है और वही बोलती हुई सूर्य की रश्मियों के द्वारा, सूर्य से रश्मि भी यजमानं वहन्ति, क्या करती है? यजमानं वहन्ति, यजमान का वहन करती, यजमान को लेके जाती है। प्रियां कैसे लेके जाती है? कहते कि प्रियां वाचमभिवदन्त्यो, कहते कि प्रियां वाचम अभिवदन्त्या अर्चयन्त्या, कहते कि आइए आइए, इस प्रकार प्रिय वाणी बोलती हुई, पूजा करती हुई, और ये जो रश्मियों के द्वारा यजमान को लेके जाती और कहती है एष वः पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः, यही आपका सुकृत से मिला हुआ पवित्र ब्रह्मलोक है। चलिए चलिए, आइए, आप यहाँ पर पधारिए। ये आहुतियाँ उसे इस तरह से लेके जाती है। देखिए भाष्य, ये ही इति आह्वयन्त्यः, आइए आइए, इस प्रकार बोलती हुई
सुवर्चसः, सुवर्चस माने दीप्तिमत्यः, यह आहुति है दीप्तिमान आहुति है। कहा कि किंच प्रियाम इष्टाम वाचम, प्रिय इष्ट स्तुत्यादि रूपी वाणी को अभिवदंत्य अर्थात उच्चारयंत्य, उच्चारण करती हुई, और अर्चयंत्य पूजयंत्यश्च, अर्चन पूजन करती हुई यह आहुतियाँ, एषवः यह आपका युष्माकम पुण्य सुकृतः, पुण्य पवित्र सुकृत से मिला हुआ ब्रह्मलोक, यह ब्रह्मलोक है, फलरूपी लोक है। एवं प्रियाम वाचम अभिवदन्त्यः वहन्ति, इस प्रकार प्रियवाणी को बोलते हुए ये सब आहुतियाँ उसका वहन करती है, उसे लेके जाती है कि नहीं? जाना है? अब देखो इस प्रकार केवल, और ये ब्रह्मलोक इस शब्द का अर्थ लेना है स्वर्गलोक। क्यों? टिप्पणी में लिखा केवल केवल कर्म प्रकरणात्, केवल कर्मों का प्रकरण है, और किसी भी कर्म से ब्रह्मलोक की कभी भी प्राप्ति नहीं होती। कर्मणा पितृलोक, स्वर्गलोक की ही प्राप्ति होती है। इसलिए यह आहुतियाँ उसके स्वर्गलोक तक ही लेके जाती है, यह कहा गया। पितृलोक स्वर्गलोक, ये ऐसे तो उनके बहुत भेद है। पितृलोक पितरों का लोक कहते हैं, अब स्वर्गलोक भी देवताओं का लोक कहेंगे, लेकिन स्वर्ग और पितृलोक एक ही अंतर्गत आ जाता है। अब जैसे हम बोलेंगे आप कहाँ रहते हो, अरे हम परशुराम नगर में रहते हैं, है ना। सब लोग पागल हो जाएंगे, परशुराम नगर में रहते हैं, बाद में बोलेंगे आलंदी में रहते हैं। ऐसी बात है क्या? तो परशुराम नगर है, वाह उसका एक मोहल्ला टाइप कुछ हो विशेष, है ना। अब कहते हैं कि और बोलने लगे एतच्च ज्ञान रहितम कर्म एतावत् फलम, यह ज्ञान अर्थात उपासना, उपासना से रहित कर्म इतने ही फल वाला है। अविद्या काम कर्म कार्यम, ये कैसा है? अविद्या काम और कर्म का कार्य है। जो ज्ञान रहित कर्म इतने फल वाला है, वही अविद्या कर्म का कार्य है। यहाँ पर है क्या? अविद्या काम कर्म लिखा है आगे, काम कार्य इतना ही लिखा है ना, तो बीच में कर्म लिखे ना। अविद्या काम कर्म कार्यम, किन किन का? अविद्या का, कामना का और कर्म का कार्य है। अतः असारम, इसलिए कैसा है यह कर्म? असार है। इस प्रकार, और दुख मूलम, दुख का मूल है। इस प्रकार निंदा करते, काहे के लिए भाई? वैराग्य के लिए, इसी फल की निंदा कर दे, और उस कर्म को करने वाले की भी निंदा कर दे। कर्म फल की निंदा और कर्म करने वाले की निंदा, उभय निंदा का विषय है कि नहीं? उभय वृत्ति, उभय विषय निंदा है ना। निंदा का हमको अर्थ, अब प्रत्येक धातु शब्द का अर्थ करना पड़ेगा। शब्दकोश बता देते कि आप ना शब्द बोध के अनुसार बताएंगे कभी कभी। अब यहाँ पर प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा, प्लवाहेते
अदृढ़ा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरम् अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म येषु कर्म एतच्छ्रेयो एभिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्युं ते पुनरेवाभियन्ति एतच्छ्रेयो एभिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्युं ते पुनरेवाभियन्ति पुनरेवाभियन्ति प्लवा हेते अदृढ़ा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म। कहा येषु अष्टादशोक्तम अवरम कर्म। कहा कि ये थे प्लवा, ये सभी कैसे हैं? विनाशी है। यस, क्योंकि ये अदृढ़ है। कौन है पुनः? यज्ञ रूपा अष्टादश। ये जो 18 है ना, विनाशी है, अदृढ़ है, यज्ञ रूपी। ये सभी कौन कौन भाई का? अष्ट यज्ञ के निर्माण करने वाले षोडश ऋत्विज और यजमान और यजमान पत्नी मिलकर 18। ये 18 जिनमें अवरम कर्म उक्तम, जिन 18 के आश्रय से ही निकृष्ट ज्ञान रहित, अवर माने केवल ज्ञान रहित कर्म बताया गया है, जिनके आश्रित यह कर्म होता है। एक मूढ़ा, ये मूढ़ा एतत् श्रेय अभिवदन्ति, जो मूढ़ लोग इसी को श्रेय कहते हैं। ते पुनरेवाभियन्ति, ते पुनः इस जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पुनः इस धरातल में आते हैं। तो देखिए भाष्य, प्लवा विनाशनः इत्यर्थ। प्लवतुल्य, यथा जैसे क्षुद्र नदी होती है, क्षुद्र नदी के तरण के लिए तृण की नौका निर्माण की जाती है, उसका नाम होता है प्लवा। तरण के लिए, नदी से पार जाने के लिए घास की फूस की नौका बना दी और उसके ऊपर बैठकर चले गए। वो कब डुबाएगी? विनाशी होती है वो। तरण साधन विशेष है वह। अब ठीक है, सामान्य नदी को पार करा सकती है, लेकिन बोले नहीं, हम इसे संसार समुद्र तर जाएंगे, समुद्र उससे क्या तर जाएंगे, डूब जाओगे। इसलिए उसकी तरह यह संसार सागर तरने के लिए साधन नहीं है, यह सभी प्लव है, अर्थात विनाशी है। उसी प्रकार यह यज्ञ करता सभी विनाशी है। यह भवसागर से पार मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये 18 समर्थ नहीं है। कौन? क्या कहते कि क्योंकि ये थे अदृढ़, जो साधन बताए गए वे अदृढ़ है। यज्ञ रूपा, यज्ञ स्वरूपाणी, यज्ञ रूपा, यज्ञ के स्वरूप है, माने यज्ञ के निर्वर्तक है। कौन? अष्टादश संख्या का है, 18 संख्या वाले ये लोग। 16 ऋत्विज, प्रत्येक यज्ञ के 4 ऋत्विज हैं। जैसे अध्वर्यु 4 है,
एक अध्वर्यु, दूसरा प्रतिपस्थाता, तीसरा निष्ठा और चौथा उन्नेता। ये अध्वर्यु गण है। इनको क्या कहते हैं? अध्वर्यु गण। उसमें मत देख लिखना, मैं आपको अर्थ संग्रह में दिखाऊंगा। दूसरा, अब ब्रह्मगण कौन कौन है? एक ब्रह्मा, दूसरा ब्राह्मणा, छंसी, अग्नित और पोता, ये 4 ब्रह्मगण है। होतृगण, क्योंकि पहला जो होता है ना, उनका उसी के नाम से उस गण को, समुदाय को नाम दिया। एक ऋतु, एक वेद के 4 है। यजुर्वेद का अध्वर्यु है, ऋग्वेद का ब्रह्मा है ना? यजुर्वेद का होता होगा, फिर देखना पड़ेगा। और होता मैत्रा, वरुण, आच्छावाक और ग्रावस्तुत, ये सभी होता गण है। और सामवेद के उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मण्य, ये सभी उद्गातृगण है। ये 16 गण यजमान और यजमान पत्नी, ये 18 हो जाते हैं। तो ये सभी 18 अनित्य है। ये मोक्ष प्राप्त कराने के लिए समर्थ नहीं है। एतद आश्रयम कर्म उक्तम, इसी आश्रय वाला शास्त्र ने, इनके आश्रय वाला ही कर्म शास्त्र ने बताया। वही कहते हैं, येषु 18 अवरम, येषु मूल में दिया, येषु अर्थात 18 अवरम मूल में दिया, केवलम ज्ञान वर्जितम। अवर माने केवल ज्ञान, केवल कर्म अर्थात ज्ञान से रहित कर्म। अतः तेषाम अवर कर्माश्रयाणाम 18 अदृढ़तया, इसलिए वे जो केवल कर्म के आश्रय 18 है, वे सभी अदृढ़ होने से, प्लवत्वात्, प्लव की तरह होने से, प्लवते सफलेन तत्साध्यम, फल के सहित और साध्य रूप कर्म भी नष्ट हो जाता है। निर्माण करने वाले अनित्य है, तो वह कर्म कितने दिखेगा? कुंड विनाशाद इव क्षीरदध्यादीनाम तस्थानाम नाश, जैसे कुंड का नाश हो गया, मटका था, मटकी में से दूध दही था, एक प्रहार किया उसके ऊपर तो उसमें रखा हुआ दधी और दूध इत्यादि सभी नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार ये आधार, ये 18 विनाशी है, इसलिए उनके आश्रित होने वाला कर्म भी विनाशी है। यतः एवं, जिस कारण से ऐसी स्थिति है, एतत् कर्म श्रेय करणम है ना, जिस कारण से ऐसी बात है। लेकिन कोई कर्म कहते हैं कि यह कर्म श्रेय देने वाला है, ऐसे मानकर ये अभिनंदनती है ना, इति मत्वा, क्यों ऐसे जो अभिनंदन करते हैं, अभी रुष्यन्ति अविवेकिनः मूढ़ाः, जो ऐसे लोग हर्षित होते हैं, मूढ़ लोग आनंदित होते हैं, तेरे जरां च मृत्युं च, जरा मृत्यु, वे जरा और मृत्यु, इन दोनों को भी, किंचित कालम स्वर्गे स्थित्वा, कुछ काल तक स्वर्ग में स्थित रह करके, पुनरिवा पियंती भूयोपि गच्छन्ति, पुनः जाते हैं। कहा, इस स्वर्ग में कुछ काल स्थित रह करके पुनः वापस चले जाते हैं मृत्यु लोक में। इस प्रकार इनके इन कर्म का फलादिक कथन किया। और ऐसे जो लोग होते हैं वे कैसे हैं, तो देखिए मिलेंगे कल ब्रह्मधारण लेते हैं ज़्यादा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्